इसको, ठीक है, ये HC डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड बुक्स में हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? लेकिन पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्यों कि जैसे ही जल में डिसॉल्व करोगे तो इसका कुछ भाग ऐसे रूप में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है ना? आपने कहा सर कुछ भाग क्यों कहा, पूरा भाग क्यों नहीं कहा? तो हमने क्या पढ़ा है बोलो? एसिड में दो प्रकार के एसिड पढ़े हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? जो जल में घुलकर या जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, ऐसे मान के चलो, सीधे सीधी बात। और जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं वो वीक एसिड है। सिंपल है, बात समझ आई कि नहीं बात? तो वही वाली बात है, ये कंप्लीटली तो नहीं होगा पर लेकिन ये इस प्रकार के आयंस बनाएगा। तो बात समझ आई कि नहीं बात? ठीक है, खत्म करें। तो ये हो गया इसका दोस्तों स्ट्रक्चर, समझ सकते हो? ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया और ये संरचनात्मक या बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है ना? आगे तरफ अगला वाला कंपाउंड था SCHO। क्लियर है ना? ये है, ठीक है, इसको आप अपने आप करके लाओ, सेल्फ करके लाओ, ठीक है, कर सकते। अब आ जाते हैं कि सर ये बताइए, आपने इनके लिए जो होल्ड कर दिया था मैटर, है ना, ये नोट कर लोगे बाद में, ओके, इनके लिए जो आपने होल्ड मैटर कर दिया था तो इसको बता दीजिए। क्लियर है ना? देखो ध्यान से गौर करो, ध्यान से। इसके लिए हमको तीसरा बॉन्ड पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तीसरा बॉन्ड कौन सा है दोस्तों? नाम याद है किसी को? थोड़ा बहुत किसी ने हाई स्कूल में पढ़ा हो, मुझसे पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने, मैं तो हाई स्कूल में मैंने पढ़ाया था। हाँ, क्या है राधिका? कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एक तीर से। देखो ऐसे, जैसे कोवलेंट बॉन्ड को एक डंडे से, इस प्रकार का डंडा लगा देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको तीर से। और हम जानते हैं आयनिक तो भाई साहब कोई बॉन्ड है ही नहीं। आयनिक क्या है? आयनिक अट्रैक्शन है, वो बॉन्ड नहीं है, है ना? तो याद रखो, उसमें आयन में क्या आता है? जो त्यागता है उसको प्लस, जो रिसीव करता है उस पर माइनस आ जाता है। लेकिन जहां कोवलेंट होता है वहां इस प्रकार का डंडा लगाते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक, दो होती है तो दो, और तीन होती है तो तीन। क्लियर है ना? और यही कार्बन कार्बन के बीच में होता है और कार्बनिक कंपाउंड है, तो कार्बन के कार्बन, केवल कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसको एन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एन। क्लियर? एन कहते हैं, एन। जैसे दो कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड लगाओ तो एथेन कहेंगे, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड लगाओ तो क्या कहेंगे? एथीन कहेंगे। तो ये ईन है, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? ईन। क्लियर है? याद रखोगे इस बात को, रिवीजन लेके चलना साथ साथ में। और तीन बॉन्ड है तो क्या कहेंगे दोस्तों? आइन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? आइन कहेंगे। डन है? इतनी सी बात। चलते हैं, अब बात है विशेष तीसरे बॉन्ड की, जो बॉन्ड है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा है दोस्तों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या सोचा है पहले समझ लीजिए। यहां क्या है, जैसे मान के चलो कोई एक दोस्त है तुम्हारा, है ना, ये दोस्त है तुम्हारा। क्लियर है ना? ये दोस्त, डन है? इसके पास फिजिक्स की भी बुक है, केमिस्ट्री की बुक है और मैथ की भी बुक है, ठीक है। तुम्हारे पास केमिस्ट्री और मैथ की तो है लेकिन फिजिक्स की नहीं है। क्लियर है? ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम हो। क्लियर है ना? अब क्या करेगा, ये अपनी फिजिक्स वाली बुक इस व्यक्ति को दे देगा प्रॉपर, डन है ना? तो अपनी एक तरफ से पूरी तरीके से, है ना, उसको काम चलाने के लिए दे दी जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि बिल्कुल तुझको दे दी, नहीं, केवल किस लिए देगा? पढ़ने के लिए, कि तू आज शाम को पढ़ ले, सुबह मुझे दे दियो, सुबह मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसलिए कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसलिए ये क्या है? सह संयोजक। क्या है दोस्तों? सह संयोजक आबंध है, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं? बात क्या कहोगे? यानी जैसे मान के चलो आपके पापा के पास ट्रैक्टर है और उनके पास आलू खोदने की मशीन है। तुम्हारे पापा के कोई दोस्त है, उनके पास नहीं है ट्रैक्टर वैक्टर सब कुछ है। तुम्हारे पापा से तुम्हारे आलू खोदने के बाद वो ले जाते हैं और फिर दे जाते हैं। बात समझ आएगी नहीं? बात ऐसा ही बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, संयोजक होगा, ठीक है। बहुत सही, मैंने उप बोला था, लिखा नहीं है ना। क्या होगा? उपसय संयोजक। डन है? इतनी सी बात। चलते हैं आगे की तरफ। तो देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला एक ये है और एक ये है, मतलब दो एटम है कोई भी, और इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इसके लिए काम नहीं करेगा, ए के लिए काम नहीं करेगा, ये केवल बी के लिए काम करेगा। ये चला गया इसके पास से, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है ना? ये कौन सा है? पहला बॉन्ड है आयनिक,
लेकिन कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो आयनिक जैसा है, नहीं, आयनिक जैसा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन उस तरफ क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो कहने का मतलब है एक विशेषता और समझो, एक विशेष बात और समझ लीजिए इसमें, ठीक है। कंडीशन ये है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ खेल होता है, मतलब लोन पेयर के साथ होता है, मतलब एक होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ होता है। मतलब ऐसा मान के चले कि मान के चलो दो एटम है, एक एटम का अपना कोष 8 इलेक्ट्रॉन के साथ पूरा है और एक एटम का अपना कोष 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अधूरा है। क्लियर है ना? अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इसके लिए शेयरिंग के लिए छोड़ देगा ऐसे। एक क्या करेगा, एक ऐसा करेगा, किससे कहेगा देख भाई मैं यहां छोड़ दे रहा हूं उसको, और बी से कह देगा तू मेरा दोस्त है इसलिए तू एक काम कर, तू इनको इस्तेमाल कर सकता है। मैं ऐसा बॉन्ड नहीं कर सकता इसको, तो कोवेलेंट महसूस करोगे तुम लोग। बस ये वाला जो पेयर है ना इसका, वो इसके साथ और इसके साथ दोनों की तरफ ऐड करेगा। क्लियर है ना? समझ आई बात? मतलब ये कब होगा, जब एक का कोष पूरा होगा और दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ खाली होगा। ये संभावनाएं तभी होंगी। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, है ना? डेफिनेशन क्या हो जाएगी, है ना? नहीं मतलब जब किसी एक तत्व का, बाद में लिख लेना, जब किसी एक तत्व का कोष, बाह्यतम कोष पूरा होता है और किसी दूसरे तत्व का जिसके साथ उसको बॉन्ड बनाना है उसका 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अधूरा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दूसरे वाले को काम करने के लिए दे देगा, मतलब अपना बॉन्ड बनाने के लिए दे देगा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको कहेंगे दोस्तों सहसंयोजक आबंध। बोले तो तीर उस तरफ से लगाना जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन देना। बात समझ आई? अब चलते हैं एग्जांपल तुम्हारा लेटर। देखो ध्यान से, आपने कहा सर SO2 है, हमने कहा सर S हो गया, 1 2 3 4 5 6 बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, मानोगे? आगे की तरफ चलते हैं। सर ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन है, ये है ना? अब ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऊपर लिखे हुए समझ लेना, ठीक है। ध्यान से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखो, अब जैसे ही इस सल्फर ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसका मतलब है इस ऑक्सीजन ने इसके साथ सल्फर के साथ जो इलेक्ट्रॉन लिए उससे इनका कोष तो 8 पूरा हो गया और तुरंत सल्फर का भी पूरा हो गया दोस्तों। हुआ कि नहीं हुआ? अब कंडीशन ऊपर वाली लग गई, सल्फर बन गया A और ये बन गया B। डन है? तो ये वाला अब इसके साथ खेल मत कर देना। तो एक बार किसी के साथ बॉन्ड बना लिया तो उन इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो? अब जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पापा के पास खेत था 10 बीघा और 10 बीघा किसी एक दोस्त के साथ साझा कर लिया, अब अगले किसी अदर दोस्त के साथ उसी 10 बीघा में साझा कैसे कर लेगा? किसी और 10 बीघे के टुकड़े को दूसरे के साथ साझा कर लो। तो ये है, इनके साथ जो साझे किए गए इलेक्ट्रॉन के साथ आप बिल्कुल किसी दूसरे को नहीं दे सकता। अब कौन से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? ये क्लियर है ना? ये लोन पेयर है इसका। ये क्या करेगा दोस्तों, इसको यहाँ दे देगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में बॉन्ड कैसा बनेगा, सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन। बात समझ आई क्या? डन है? अब देखो इसका भी एग्जांपल देखो, मैंने ये बताया था, मैंने इसको भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, वो सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट कर लिया। आपने कहा ठीक है सर, इसके साथ घुस के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। अब इसके पास बचा क्या, इसके पास क्या बचा दोस्तों, एक ऑक्सीजन तो बचा, है ना? जब एक ही ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, इसका मतलब है इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ पा रहे हो? 8। ऐसे वही कंडीशन, ये A बन गया और ये B बन गया, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, इस तरफ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो बॉन्ड कैसा हो गया दोस्तों, बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया दोस्तों। बात क्लियर है ना? समझ पाए? ओके, नोट करो।